सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला जो बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 एक्ट नंबर 100 ऑफ 1955, दूसरा एक्ट जो है इसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तीसरा वाला बिल है उस पे आते हैं अपन, इसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 का ये वाला जो है, कि ये बिल्स जो है ये असंवैधानिक नहीं है। सरकार से गलतियां हुई हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन असंवैधानिक नहीं है। 50% पक्ष में बोलते हैं, 50% विपक्ष में बोलते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, किसी के हिसाब से किसान गलत, किसी के हिसाब से सरकार गलत, लेकिन जब जो पेपर पर है वो समझना पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च लगती है, उसके लिए वक्त लगता है। अगर इसको सरल भाषा में समझना है तो बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ लो। किसान को पूरी छूट है, किसान किसी भी कंपनी से, किसी भी बायर से, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से, किसी भी ऐसे सप्लायर से या होलसेलर से एक अग्रीमेंट कर सकता है फसल बोने के पहले। उनको अगर हमें एम्पावर करना है और देश को रिफॉर्म करना है तो हम किसानों को उनका हक उनके गांव में उनकी खेती से दिलाना है, ना कि उन्हें उनका पेशा बदलवा कर। कि किसान क्यों रोड पर आ गए, किसानों को क्या डाउट है, किसानों की शंकाएं, तो जो किसानों के डाउट हैं, मुद्दे हैं, सवाल है, 30 से 85% जो किसान है, जिसे हम छोटा किसान कहते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो जमींदार हैं, जो बड़े दर्जे में आते हैं, तो उनके पास भी इतना बड़ा स्टोरेज नहीं है, वो कॉर्पोरेट कंपनीज की बराबरी तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये कंपैरिजन कैसा होगा और इसमें फायदा किसका हुआ? बड़ी कंपनियों का हुआ, स्पेशली जो एसेंशियल्स है, मतलब खाने पीने की चीजें, जो रोजमर्रे की चीजें हैं, और जो एक हिस्सा है आपकी रोज की दिनचर्या का, उसका स्टॉक भंडारण जो है लिमिट से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि आधा मीडिया लगा हुआ है ये बताने के लिए कि ये बिल गलत है, आधा ये कहता है कि बिल्कुल सही है, किसान गलत है। नहीं, बात यह है पेपर पे क्या लिखा है, क्या हकीकत है ग्राउंड की, और क्या होना चाहिए, तीनों बहुत जरूरी है। किसान अपनी मर्जी से अपने राज्य के बाहर वो किसी से भी, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से, वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, या जो बहुत बड़े बड़े इसमें फील्ड में जो बड़े लोग हैं उनसे डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस पर किसी भी प्रकार की किसानों पर रोक नहीं लगा सकता। अकेले किसान का कॉन्ट्रैक्ट करने से बेहतर है आप अपने परिवार को बोलिए कि सब लोग मिलकर एफपीओस के माध्यम से, समितियों के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट करें। ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि जो भी किसान से कच्चा माल लेता है उसको 1 दिन के अंदर या 3 वर्किंग डेज में किसान को पेमेंट करना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसी अध्यादेश में, वो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ना ही किसानों से, ना ही व्यापारियों से, या ना ही जो ऑनलाइन या जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, जो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से, उससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती, कोई चार्जेस नहीं ले सकती है। यूनियन के पास एक अधिकार होता है और वो अधिकार ये होता है कि युद्ध के समय में, वॉर टाइम पर और महामारी के समय पर, पेंडेमिक जैसी कोई स्थिति में उसमें कोई भी नई चीज जोड़ सकती है, घटा सकती है। अब आते हैं सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है। फॉरेन जो फंडिंग होती है वो आएगी और बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे जिसका फायदा किसान को होगा। कालाबाजारी जो है उस पर नकेल कसी जा सकती है। 1928 का रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, आज सरकार ने नहीं बना दी है ये चीज, यह 10 साल पहले या 50 साल 20 साल पहले की नहीं है, ये 1886 से चला आ रहा है। तो आप एक दिन में इसको खत्म नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते। यहां मैटर ये करता है कि अब सॉल्यूशन क्या है। तो मेरी तरफ से एक गाइडलाइन और एक एमओयू उनके साथ होना चाहिए कि अगर वो गाइडलाइन किसानों का किसी भी प्रकार से अगर इसमें नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो भी होगा उसको लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना चाहिए। जो अड़तिये हैं या जो मिडिल मैन कहलाते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, उनका बहुत सारे हजारों लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, तो उनका रोजगार चला जाएगा। जो ये प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपनी चकाचौंध दिखा के शुरू के 2-4 साल सही चला और पूरे अगर जो किसान हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया, उनके साथ बिजनेस जो शुरू कर दिया, तो जो सरकारी मंडियां उनका क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिस पर सवाल उठ रहा है। लालच में मत आइएगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा, अपनी पूरी रिसर्च करिएगा, हस्ताक्षर करने के पहले 1000 बार सोचिएगा और फिर उसके बाद मेहनत करके अपना जो आपका हक है, हक छीनने मत दीजिएगा किसी को। मिडिलमैन जो होता है ना, जिसको बिचौलिया या जिसको अड़तिया कहते हैं, वो हर सिस्टम की जरूरत है, हर सिस्टम में रहे हैं, आज से नहीं रहे, बहुत सालों पहले से रहे हैं। यूथ को एक बात बोलना चाहता हूँ, एफपीओस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। आपके पास एक अस्त्र है, शस्त्र है आपके पास, वो मोबाइल जो है, इंटरनेट का माध्यम है। जिस भी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दीजिए। एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जहां पर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग को उस लेवल पर ले जाते हैं, रेट्स को इतने बड़े लेवल पर ले जाते हैं जहां पर खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है लोगों का, तो वहां पर इन पर राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अगर वो तैयार है तो आए मार्केट में पैसा कमाने आ रहे हैं ना,